किसान आंदोलन से जुड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार के बीच देर रात चंडीगढ़ में 6 मुद्दों पर चर्चा खत्म हुई। सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों की बैठक बेनतीजा रही। बैठक में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। रविवार शाम अब अगली बैठक 6 बजे तय हुई है। बैठक से निकलकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है और उम्मीद है कि बाकी मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार से एमएसपी और कर्ज माफी पर चर्चा हुई है और सरकार ने और वक्त मांगा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने को लेकर भी सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि ये खोल दिए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि फिलहाल उनकी ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं तो यही कर सकदा कि मैं 3 बारी सेंटर सरकार इत्थे लियांदी है, सामने किसान बैठे ने, गल करो भी जे कोई दिक्कत आउंदी है मैं विच खड़ूंगा, दसो की करना। जे स्टेट का कोई मसला आउंदा है मैं उहदी जिम्मेवारी लऊंगा कि मैं ठीक करूंगा। ये सेंटर सरकार तो भी असीं ये अश्योरेंस लई है कि हरियाणा नाल गल करो, उधरले पास्यों मतलब शांति रखी जाए। तो इधरले पास्यों किसान संगठन ने तो कल ही अपील करती सी कि शांति रखो, रखी भी है उन्होंने। जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते और आपके माध्यम से हम सब देशवासियों को, पूरी सिविल सोसाइटी को मांग करेंगे कि हमारा साथ दें, हमारे साथ आए। पूरे देश का सवाल है, अगर खेती कारपोरेटों के पास चली गई तो ये देश का भला होने वाला नहीं है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शरद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, तीसरे दौर की बैठक भी, बातचीत भी बेनतीजा ही लगभग रही, जिस तरीके से किसान यूनियन के लोगों का कहना था। ऐसे में आज पंजाब के किसानों के साथ देश भर के किसान यूनियन जुड़ेंगे, मजदूर संघ भी जुड़ेगा, जो भारत बंद बुलाया है। व्यापक असर बताया जा रहा है इसको लेकर आज पड़ने वाला है देश में। बिल्कुल, देखिए वैसे भी कल भी जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसने जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं इनके समर्थन में एक तो कुछ घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया, जिसमें कुछ घंटे के लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेन रोकी गई। साथ ही कुछ घंटे के लिए टोल प्लाजा भी फ्री कराए थे। तो उसके बाद अब ये पहले से ही कॉल दी हुई थी, जब ये आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, किसान अपने घर से निकले भी नहीं थे, अपने गांव से निकले भी नहीं थे, तब से इस बंद की कॉल दी हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा में। तो ये समर्थन में ही एक तरह से हो गई है शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पा रहा है। जहां पर बात थी वहीं पर बात अभी भी लगभग बनी हुई है। बेशक यह कहा जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन पहले भी आपको याद होगा हमने यही रिपोर्ट किया था कि एमएसपी को लेकर मामला फंस रहा है और बात नहीं बन पा रही है। वही कल देर रात तक मीटिंग चलती रही, रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली है, लगभग 5 घंटे मीटिंग ये चली है। उसमें यही पर आकर मामला फंस गया कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार दे, और किसानों का कहना था हम इस पे किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि यही सबसे मूल बात है जिसके नाम पर बड़ी संख्या में जो पंजाब के किसान हैं वो आंदोलन करने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए निकले हुए हैं। तो अब अगले मीटिंग में देखना होगा कि केंद्र सरकार ऐसा क्या प्रस्ताव लेकर आती है चर्चा करने के बाद में, कि जिससे कि किसान मान जाएं और अपना जो ये आंदोलन है वो खत्म कर दें। लेकिन फिलहाल के लिए सरकार के लिए राहत की बात है कि किसानों ने कहा है कि वो फिलहाल अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शांति वो बनाए रखेंगे। शंभू बॉर्डर पर ही उनका आंदोलन फिलहाल
चलेगा, बैरिकेड तो नहीं तोड़ेंगे किसान, ये उनकी तरफ से अभी आश्वस्त किया गया है। जी।